राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है एक पूरे संत सदगुरु और पहुंचे हुए सिद्ध में क्या अंतर होता है। पूरी दुनिया में अज्ञानता का अंधेरा है। पूरी दुनिया तकरीबन 99% दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में डूबी हुई है। इस अज्ञानता के अंधेरे में पूर्ण संत को खोजना इतना कठिन क्यों है? बहुत से सिद्ध पुरुष हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, फिर भी वे लोग बोलते क्यों नहीं हैं? बहुत से पहुंचे हुए सद्गुरु भी हुए। उन सद्गुरुओं की बदौलत कुछ कम चुनिंदा लोग पहुंच पाए हैं उस मालिक तक, फिर भी वे हमारी सहायता क्यों नहीं करते हैं? क्या फर्क होता है एक सद्गुरु में और एक पहुंचे हुए व्यक्ति में? क्योंकि बहुत से व्यक्ति ये दावा करते हैं कि हम पहुंच गए हैं, फिर भी वे हमें उपदेश क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? बिना बोले ही बहुत से व्यक्ति क्यों ऐसे ही चले जाते हैं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। कृपया वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। हो सकता है आपका मन शांत हो जाए, आपको भजन सिमरन में बैठने में यह मदद करे और आपकी तरक्की में यह बाधा ना बने। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहा हूं कि सिद्ध साधु या पहुंचे हुए व्यक्ति और सतगुरु में क्या फर्क होता है। प्यारी साध संगत जी, अनंत अनंत कालों के बीत जाने पर कोई सद्गुरु होता है। सिद्ध तो बहुत होते हैं, सद्गुरु बहुत थोड़े होते हैं। सिद्ध कौन है? सिद्ध वह जिसने सत्य को जाना। सद्गुरु कौन? सद्गुरु वह जिसने जाना ही नहीं, जनाया भी। सिद्ध कौन? सिद्ध साधु वह जिसने स्वयं को पा लिया लेकिन बांट ना सका। सद्गुरु कौन? सद्गुरु वह जिसने परमात्मा को पाया भी और बांटा भी। सिद्ध स्वयं तो लीन हो जाता है परमात्मा के विराट सागर में, मगर वह जो मनुष्य की भटकती हुई भीड़ है, अज्ञान में, अज्ञानता के अंधकार में, अंधविश्वासों में, उसे नहीं तार पाता है। सिद्ध व्यक्ति तो ऐसे हैं जैसे छोटी सी किश्ती, छोटी सी नाव है, वह अकेली ही जाती है, उसमें सवारी नहीं होती, तो उसमें एक ही आदमी बैठ सकता है। छोटी सी किश्ती तो सिद्ध का यान हीन यान है, दो की सवारी नहीं हो सकती, वह अकेला ही जाता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंच चुके हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, फिर भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास छोटी सी छुटकू सी नाव है, एक व्यक्ति के बैठने की जगह है। सद्गुरु का यान महायान है, बड़ी नाव है, बड़ा जहाज है, उसमें बहुत समा जाते हैं। जिनमें भी साहस है वे सब उसमें समा जाते हैं। एक सतगुरु अनंतों के लिए दरवाजा बन जाता है। ये मेरी बात याद रखना। सिद्ध तो बहुत होते हैं,
लेकिन सद्गुरु बहुत थोड़े होते हैं। और ये बात मेरी याद रखना, सद्गुरु नाम रख लेने से कोई सद्गुरु नहीं हो जाता। दूसरों को मूर्ख बना लेना बड़ा ही आसान बात है, परंतु किसी को सत्य की राह पर चलाना और खुद चलना ये बड़ी कठिन बात है। और सद्गुरु जब हो, कोई भी सच्चा सद्गुरु हो, तो भाई अवसर मत चूकना। ये मत देखना ये छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है, या इसके उपदेश बड़े अलग से हैं, या राधा स्वामी मत का है, या निरंकारी मत का है, या कबीर मत का है, या छोटा है या बड़ा है। ये कभी मत देखना। सद्गुरु का संदेश क्या है? फिर सद्गुरु कोई भी हो, कबीर साहिब जी हो कि बाबा नानक कि मंसूर कि राविया वसरी जी, कोई भेद नहीं पड़ता। सद्गुरुओं के नाम ही अलग हैं, परंतु उनका स्वर एक है, उनका संगीत एक, उनकी पुकार एक, उनका आह्वान एक। उनकी भाषा अनेक होंगी मगर उनका भाव अनेक नहीं। जिसने एक सद्गुरु को पहचाना उसने सारे सद्गुरुओं को पहचान लिया, अतीत के, वर्तमान के भी और भविष्य के भी। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी व्यक्ति ने एक लौ को पहचान लिया जलती हुई, तो वो किसी भी लौ को पहचान सकता है। दियों के रंग अलग हों, मोमबत्तियों के रंग अलग हों, सफेद मोमबत्ती हो, काली हो, नीली हो, हरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दिए की रोशनी ही क्यों ना हो, वह रोशनी को पहचानता है। तो जिस भी ने एक सद्गुरु को पहचाना उसने सारे सद्गुरुओं को पहचान लिया, बेशक चाहे अतीत के हों, चाहे वर्तमान के, चाहे भविष्य के। सद्गुरु में समय के भेद मिट जाते हैं। जो पहले हुए हैं वे भी उसमें मौजूद हैं, जो अभी हैं वे भी उसमें मौजूद, जो कभी होंगे वे भी उसमें मौजूद हैं। सद्गुरु शुद्ध प्रकाश है जिस पर कोई भी अंधकार की सीमा नहीं होती। परंतु आजकल के लोग क्या करते हैं, पहचान तो होती नहीं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। अगर पहचान हुई होती तो सभी जगह पहचान लेते, मानने को तैयार ही नहीं होते। इतने कट्टरवादी हो गए होते हैं जिससे उनकी आंखें अंधी हो गई होती हैं। ये तो वैसे ही बात हुई कि हमारा जो दिया है, हमारी जो मोमबत्ती है सफेद, उसके ऊपर जो लौ जल रही है यही सत्य है, और बाकी जो दूसरी कहीं और मोमबत्ती पड़ी है जिसका रंग हरा है, उसके ऊपर भी बत्ती जगी है। नहीं नहीं, वो हमसे, हमारे सद्गुरु से ऊपर नहीं है। कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं। मैं कहता हूं, जो भी व्यक्ति झुकेगा सद्गुरु के चरणों में उसके लिए द्वार खुलते हैं। झुके बिना ये द्वार नहीं खुलते। जो अकड़ा रहता है उसके लिए द्वार दरवाजे बंद हैं। खुला द्वार भी उसके लिए बंद है क्योंकि अकड़ के कारण उसकी आंख बंद है। अहंकार आदमी को अंधा करता है, विनम्रता उसे आंख देती है। जो जितना सोचता है कि मैं हूं, ये हूं मैं फलाना, मैं ठिकाना, उतना ही परमात्मा से दूर होता है। जो जितना जानता है कि मैं हूं ही नहीं, उतना परमात्मा के निकट सरकने लगा, उतनी उपासना होने लगी, उतना उपनिषद जगने लगा, उतनी निकटता बढ़ने लगी, उतना सामीप्य होने लगा। और जिसने जाना कि मैं हूं ही नहीं, वह परमात्मा हो जाता है। जिसने जाना कि मैं हूं ही नहीं, वह कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस किनारे पर उस किनारे की खबर तो वही दे सकता है जो उस किनारे पहुंच गया हो। सिद्ध भी उस किनारे पहुंचते हैं मगर वे लौटते नहीं।
वे गए सो गए। जैन और बौद्ध शास्त्रों में उन्हें अरहंत कहा है। गए सो गए, वे फिर लौटते नहीं। वे खबर देने भी नहीं लौटते। डूबे सो डूबे, वे इस किनारे फिर नहीं आते। और जो उस किनारे से इधर किनारे पर आ जाते हैं, उन्हें बौद्धों ने बोधिसत्व कहा है, जैनों ने तीर्थंकर कहा है। उनकी करुणा अपार है। सत्य का अपूर्व आनंद छोड़कर, ब्रह्म का महासुख छोड़कर, जहां कमल ही कमल खिले हैं शाश्वतता के, उन्हें छोड़कर लौट आते हैं इस किनारे पर। कंठ कीर्ण किनारों पर जो पीछे भटकते आ रहे हैं, उन्हें खबर देने कि वे सद्गुरु हैं। ऐसे सद्गुरुओं के साथ तुम एक कदम भी उठा लो तो पूर्णिमा आ जाए जीवन में। ऐसे तो अमावस में और पूर्णिमा में 15 दिन का फर्क होता है, लेकिन मैं जिस अमावस और जिस पूर्णिमा की बात कर रहा हूं, उसमें एक कदम का ही फासला है। समर्पण और पूर्णिमा, अहंकार और अमावस, सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। स्वयं को पकड़े बैठे रहे तो तड़फते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। फिर रात का कोई अंत नहीं, फिर सुबह नहीं होती। लेकिन अगर नहीं कोई चरण पालो जहां प्रेम उमगे, जहां श्रद्धा जन्मे, तो साहस करना। लेकिन अगर कहीं कोई चरण पालो जहां प्रेम उमगे, जहां श्रद्धा जन्मे, तो साहस करना, दुस्साहस करना, जोखम उठा लेना, झुक जाना। क्योंकि उसी झुक जाने में ही जीत है। मिट जाना, क्योंकि उसी मिट जाने में होना छिपा है। अब ऐसे ही गुरु की महिमा में 4 शब्द हैं। गुरु प्रताप साध की संगति। ये जो शब्द हैं, इनमें सदियों सदियों की खोज का निचोड़ है। अनंत अनंत साधकों की साधना की सुवास है। अनेक अनेक सिद्धों के खिले कमलों की आभा है। इन थोड़े से शब्दों को जिसने समझा, उसने पूर्व की अंतरात्मा को समझ लिया। पश्चिम ने विज्ञान दिया है मनुष्य को, और पूर्व ने धर्म दिया है। और धर्म का सार अर्थ इन थोड़े से शब्दों में है। गुरु प्रताप साध की संगति। गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ शिक्षक नहीं होता, ना अध्यापक, ना व्याख्याता। दुनिया की किसी भी भाषा में इस शब्द को रूपांतरित करने का उपाय नहीं है। दुनिया की भाषा में इसके समतुल कोई शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके समतुल कोई अनुभूति ही जगत के किसी और हिस्से में खोजी नहीं जा सकी है। अब गुरु देखो, गुरु बनता है 2 शब्दों से, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ है जिसके अंतस का दिया जल गया है, जिसके भीतर रोशनी हो गई है, सूरज हो गया है, जिसके अंग अंग से, द्वारों से, झरोखों से रोशनी झर रही है, और जो भी उसके पास बैठेंगे नहा जाएंगे उस रोशनी में। उस प्रभाव मंडल में से वे आंदोलित होंगे, क्योंकि जो स्वर गुरु के भीतर वजह है, उसकी चोट तुम्हारे हृदय की वीणा पर भी पड़ने लगेगी। जो गुरु ने जाना है, उसे गुरु जना नहीं सकता। जो जाना है उसे बता नहीं सकता। लेकिन उसके पास बैठे तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता है, और बिना बताए कुछ बता दिया जाता है। उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति तुम्हें तरंगायित कर देती है। स्वभक्त रोशनी के पास बैठोगे,
अगर आंख बंद करके भी बैठे तो भी रोशनी में नहा जाओगे। संगीत चाहे सुनाई भी न पड़े तो भी तुम्हारे रोए रोए को स्पर्श करेगा। और सुगंध चाहे तुम्हारे नासापुट सक्रिय ना भी हो तो भी तुम्हारे नासापुटों तक आएगी, तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंचेगी। और सुगंध तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंच जाए तो नासापुट सक्रिय हो जाएंगे और रोशनी तुम्हारे रोए रोए को नहला दे तो आंख खुल जाएगी। सुबह तुम लोग देखते नहीं, चादर ओढ़े बिस्तर पर पड़े होते हो और सूरज उगने लगा है। मैं तो सूरज देखता नहीं आजकल, उठता ही दोपहर के 2 बजे हूँ। हाँ, कभी कभी कहीं जाना होता है तो देख लेता हूँ। अब तुम लोग देखते होगे, सूरज उगा है, दरवाजे बंद हैं, पर्दे पड़े हैं और फिर भी पर्दों की संधों से रोशनी भीतर आने लगी और रोशनी तुम्हारी बंद आंखों पर पड़ने लगी। तत्क्षण कोई भीतर जाग जाता है, तत्क्षण कोई भीतर कहने लगता है, सुबह हो गई, अब उठो। ठीक ऐसी ही घटना गुरु के सत्संग में घटती है। तुम लोग सोए पड़े हो, किसी का सूरज उग गया, उसकी रोशनी तुम्हारी बंद आंखों में थोड़ा थोड़ा ना बहुत प्रवेश कर जाती है और उसकी चोट तुम्हें आंखें खोलने को मजबूर कर देगी, बेवश कर देगी। आंख खोलनी ही पड़ेगी क्योंकि अंधेरा हमारा स्वभाव नहीं है। अंधेरे में हम पड़े हैं, ये हमारी मजबूरी है। अंधेरे में हम पड़े हैं क्योंकि प्रकाश से हमारी अभी पहचान नहीं हुई। अंधेरे में हम पड़े हैं क्योंकि प्रकाश से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ। लेकिन प्राणों के गहनतम में प्यास तो प्रकाश की ही है। तुमने वाक्य नहीं सुना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। कोई भीतर पुकार ही रहा है कि ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो, अंधकार नहीं आलोक। क्योंकि अंधकार अंधकार ही नहीं है, अंधकार मृत्यु भी है और आलोक आलोक ही नहीं है, अमृत भी है। अस्तु मां सद्गमय, असत से सत की ओर ले चलो। क्योंकि अंधकार से बड़ा असत और जगत में कोई भी नहीं है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, अंधकार बिल्कुल असत्य है। इसलिए तो तुम अंधकार के साथ सीधा कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते। अंधकार को धक्के देकर बाहर नहीं निकाल सकते, है ही नहीं तो धक्का किसको दोगे। अंधकार को तलवारों से नहीं काट सकते, गोली नहीं मार सकते, है ही नहीं, काटोगे किसको, गोली किसको मारोगे। अंधकार के साथ प्रत्यक्ष कुछ भी करने का उपाय नहीं है। अंधकार के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है। क्योंकि प्रकाश है और अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है, अनुपस्थिति है। अगर अंधकार लाना हो तो प्रकाश बुझाओ, बत्ती बुझाओ, बटन दबाया, बत्ती बुझ गई। ये जो तुम्हारे मोबाइल फोन है, लॉक बटन दबाया, बत्ती बुझ गई, अंधेरा हो गया। अगर अंधकार हटाना हो तो प्रकाश जलाओ, करना तो प्रकाश के साथ पड़ेगा कुछ। अंधकार बहुत है और फिर भी ना कुछ है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार में कोई ठोसपन नहीं है। अंधकार सिर्फ गैर मौजूदगी है, अभाव है, रिक्तता है, असत है। अस्तु मां सद्गमय, प्रकाश ही सत्य है। इसलिए सारे धर्मों ने परमात्मा को प्रकाश कहा है। सारे धर्मों ने जीवन की परम अनुभूति को प्रकाश की अनुभूति कहा है। और अंधकार अपने में नहीं है, हमारे अंधेपन में है, हमारे आंखें बंद करने में है। नहीं तो प्रकाश से ही भरा है सारा अस्तित्व, क्योंकि सारा अस्तित्व परमात्मामय है। लेकिन मनुष्य की ये आजादी है कि चाहे तो आंख खोले और देखे रोशनी को, और चाहे तो आंख बंद रखे और ना देखे रोशनी को। मनुष्य की ये आजादी है कि फूल खिले हों
तो उन्मुख होकर खड़ा हो जाए या विमुख होकर खड़ा हो जाए, फूलों को देखे या ना देखे, पीठ कर ले। मनुष्य की ये आजादी उसका सौभाग्य भी है और उसका दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य क्योंकि ऐसी आजादी किसी और प्राणी की नहीं, गरिमा है उस मनुष्य की। और दुर्भाग्य क्योंकि 100 में से 99 इस आजादी का उपयोग सिर्फ आत्महत्या करने के लिए करते हैं। ऋषि प्रार्थना करते हैं, ले चलो अंधकार से आलोक की तरफ, ले चलो असत से सत्य की तरफ, मृत्योर मां अमृतम गमे। ले चलो मृत्यु से अमृत की तरफ। अंधकार मृत्यु भी है, क्योंकि जो अंधकार में जिएगा अंधकार हो जाएगा। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। शराबियों के साथ रहोगे, शराब पीने लगोगे। तुम लोग मांसाहारियों के साथ रहोगे, मांस खाने लगोगे। तुम लोग भजन सिमरन की बातें करने वालों के साथ रहोगे, भजन सिमरन करने लगोगे। कवालियां सुनने वालों के साथ रहोगे, कवालियां सुनने लगोगे। सत्संग सुनने वालों के साथ रहोगे, सत्संग सुनने लगोगे। और क्या नहीं होगा। अगर उस मछली में दम है कि वो पूरे तालाब को गंदा कर जाए, अगर तो वो मछली अच्छी है तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अगर तो वो मछली गंदी है तो भाई तुम लोग पछताओगे। ये जीवन का आधारभूत नियम है। जिसके साथ संबंध जोड़ोगे वैसे हो जाओगे। अंधकार से नाता जोड़ोगे, अंधकार हो जाओगे। प्रकाश से नाता जोड़ोगे, प्रकाश हो जाओगे। इसीलिए हमें गुरु की स्वरूप को बार बार याद करने के लिए कहा जाता है। हम याद करते हैं बेटे बेटियों के स्वरूप को, अपने पोते पोतियों के स्वरूप को, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के स्वरूप को। तो अगर हम उनके स्वरूपों को ही याद करते रहेंगे जैसी उनकी छवि है, तो हम धीरे धीरे वैसे होते जाएंगे। अब कोई पति पत्नी है, अगर वाकई में उनके अंदर प्रेम है तो वो उनकी शक्ल, उनके रंग ढंग, उनकी बातें एक जैसी हो जाएंगी। अगर एक जैसी नहीं हो रही हैं 20-20, 25-25, 26-26 साल के बाद भी, तो समझ लेना कोई ना कोई दिक्कत है। दोनों में से कोई ना कोई अड़चन है, कोई ना कोई नोकझोंक है। क्योंकि अगर प्रेम हो तो एक जैसे हो जाते हैं। अब जो बच्चे हैं किन पर जाते हैं, या तो माँ पर या तो बाप पर। अब जो बेटे हैं या बेटियां हैं, पिता के साथ प्रेम होगा तो पिता जैसी आदतें आ जाएंगी, माँ के साथ प्रेम होगा तो माँ की आदतें आ जाएंगी। अब मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैं बचपन से ही, मेरी दादी कहा करती थी कि तू 11 महीने का था तब से तू मेरे साथ सोना शुरू किया, और 6ठी कक्षा तक मैं अपनी दादी जी के साथ सोया रहा, तो उनके जैसी आदतें मेरे में आ गई। अब मेरा जो छोटा भाई है उसमें आदतें ज़्यादा मेरे पिताजी की हैं। जैसे जैसे मेरे पिताजी हरकतें करते हैं वैसी वैसी हरकतें मेरा छोटा भाई करता है। तो ऐसे ही हम किन पर जाते हैं, जिनसे हमारा ज़्यादा प्रेम होता है। अब मेरा प्रेम सबसे ज़्यादा मेरी दादी से था, तो मेरी आदतें सब दादी जैसी हो गई। मुंह पर कह देना, कोई बात नहीं छुपानी। और मेरी दादी का नाम भी सत्या देवी ही था। सत्या उसका नाम था और काम भी उसका वैसा ही था। हाँ, कभी कभी बोल जाती थी, पर उसका स्वभाव ऐसा था कि 100 व्यक्ति हों, अगर तुम में से कोई एक व्यक्ति गलत है तो वो उसको गलत कहने का दम रखती थी। अगर कोई अच्छा है तो वो नहीं देखती थी कि 100 व्यक्ति हैं या एक है, तारीफ सीधी मुंह पर। ऐसी मेरी दादी थी। सो वैसा ही स्वभाव मुझ में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जिस जिसका तुम स्वरूप याद रखोगे उस जैसे हो जाओगे। अगर तुम लोग अपने गुरु के स्वरूप को याद रखोगे तो उस जैसे हो जाओगे। और अगर गुरु जैसी आदतें तुम में आने लगे तो गुरु क्या करता है, गुरु तो ध्यान में डूबा रहता है। तो धीरे 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 तुम भी गुरु जैसे होते जाओगे। और गुरु क्या है, परमात्मा स्वरूप हो चुका है।
तो तुम भी धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप होते जाओगे। अगर भजन सिमरन नहीं करते तो इतना प्रेम पैदा करो, इतना प्रेम करो अपने गुरु को, तब भी तुम उस जैसे ही हो जाओगे। ये है समर्पण का मार्ग। धीरे 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 तुम्हारा खुद का ही दिल करेगा कि हम बैठें। अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं बाबा जी महाराज से, बाबा जी आपसे बहुत प्रेम है, भजन सिमरन नहीं होता, प्रेम बहुत है, ये नहीं होता वो नहीं होता। अरे क्या खाक प्रेम हुआ? तुम्हारा क्या प्रेम हुआ? अगर तुम में अपने गुरु जैसे गुण ही पैदा नहीं हुए तो तुम में क्या प्रेम हुआ? यहाँ मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखता हूँ, तो वहाँ पे अगर बिल्ली है वो कुत्तों के साथ रहने लगे तो कुत्तों जैसा व्यवहार करती है, ज़्यादा कुत्ते हों। अगर कोई छोटा सा शेर का बच्चा है वो कुत्तों के साथ रहने लगे, बड़ा होकर भी कुत्तों जैसा है, तो उनमें बदलाव आ जाता है। तुम लोग जरा सी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो अक्ल करो। काहे का प्रेम भाई तुम्हारा? झूठ मूठ का प्रेम है, सब दिखावे का प्रेम है। अगर तुम लोगों का प्रेम सच्चा हो तो भाई क्यों ना तुम गुरु जैसे हो जाओ, क्यों ना तुम लोग गुरु की तरह ध्यान में डूबने लगो, आनंद मग्न होने लगो। परंतु नहीं। क्या कारण है? कारण यही कि तुम लोग अपने बच्चे बड़े कर दिए, पाल पोस कर बड़े किए, शादी ब्याह कर दिया, पोता पोतियां भी हो गई, अब भी पराये गधे बने बैठे हो। अब भी सोचते हो कि ये हमें इज्जत दे, मान सम्मान दे, ये हमारे साथ बुलाएं, ये करें वो करें। बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे कि भाई पराये गधे नहीं बने बैठना। जितना चिर तुम्हारी जरूरत थी तुमने अपनी जिम्मेवारी पूरी की। अब भी अगर तुम लोग वो करोगे, क्या फायदा उसका? अब तो तुम अपने गुरु को याद करो। नहीं होता भजन सिमरन, कोई बात नहीं, गुरु को तो 24 घंटे याद रखो। ये जो तुम लोग फोटो ले आए हो घर पे, गुरु के स्वरूप ले आए हो, ये कुछ चाटने के लिए या पूजने के लिए थोड़े ना रखी है। ये तभी लेकर आए हो, घरों में तभी टांगी है ताकि गुरु की याद रहे। गुरु की याद तो रहती नहीं, देखकर भी अनदेखा कर देते हो। इतना देखकर शर्म नहीं आती कि हम ध्यान में नहीं बैठते। हम जो गुरु को हमने वायदा किया था बैठने का, वो नहीं पूरा करते। कितने शर्म की बात है। और कहते हैं कि गुरु से हमारा बड़ा प्रेम है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कई बार कि ये क्या क्या सवाल करते हैं और बाबा जी महाराज क्या क्या जवाब देते हैं। वो भी हंसी मजाक में टाल देते हैं। तुम्हारे सवाल ही सही नहीं है तो गुरु भी क्या करे? गुरु तो माथा पीट लेता है। कभी कभी मैं उनकी भी जो दशा देखता हूँ, अफसोस करता हूँ कि कहाँ फंस गए। शुक्र है परमात्मा, मुझे नहीं किसी गुरु ने कहा कि भाई ऐसा वैसा करो। मैं तो बड़ा धन्यभागी हूँ। ऐसे ही बिना शक्ल दिखाए बोले जाता हूँ और तुम लोगों का फायदा होता जाता है। तो तुम लोग हो, अब कोई है। हाँ, मेरे पास भी सवाल आ जाते हैं। अभी कल ही एक दादी का सवाल आ गया कि बेटा पहले मेरा पेट साफ नहीं होता था, दवाई खाती थी, अब 3 दिन से मैंने ये किया, मेरा पेट साफ होने लगा बिना दवाई के। अब मुझे तू बता कि अब मेरा क्यों नहीं होता? भला ये भी कोई सवाल पूछने वाला है? इसमें भाई पूछने पछाने की क्या बात है? तुम्हारी जहां श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार तुम ठीक हो रहे हो। अगर तुम्हारा गुरु पर विश्वास है तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है, नहीं विश्वास है तो नहीं हो रही है। इसमें चिंता लेने की क्या बात है? ये कौन से प्रश्न हुए भाई पूछने के? खैर, तो मैं बात कर रहा था कि भाई अपने गुरु को याद रखा करो। काम करते वक्त काम करो, जब खाली बैठे हो नहीं कुछ कर सकते, अपने गुरु की याद बनी रहे। क्यों बनी रहे? काहे के लिए बनी रहे? ताकि ये याद रहे कि हमने ध्यान में बैठना है। ध्यान यानी क्या? निर्विचार, निर्विकार, साक्षीपने में बैठना, कुछ न करने के लिए बैठना। तुम लोग रात को सोते होगे, क्या करते हो रात को सोकर? कुछ नहीं करते हो, सीधा लेट जाते हो और शरीर को ढीला छोड़ जाते हो और धीरे धीरे सपने आते हैं। सपने यानी तुम्हारे विचार, और सपने के बाद तुम धीरे धीरे गाढ़ी नींद में चले जाते हो। ऐसे ही तो ध्यान है। तुम लोग पहले ही
अजी मेरा विचार बंद नहीं होते, अतीत के आते हैं, जब मैं बचपन में थी तो आते हैं, या भविष्य में क्या होगा। अरे क्या हो गया, सपने भी तो तुम लोगों को आते हो, उसकी तो तुम लोग फिक्र नहीं करते। भला ध्यान में बैठे हो तो नहीं विचार आएंगे तो और क्या आएंगे। मन तुम्हारा मरा थोड़े ना है, मन के पार चले जाना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आंख बंद करके बैठो, बिना हिले डुले बैठे रहो, नहीं बैठ सकते तो लेटे रहो, आंख बंद रखो और शरीर को ढीला छोड़ दो। विचार आते हैं तो आते रहें, उसके साक्षी रहो, गवाह मात्र रहो, कुछ नहीं करना है। जो लोग जिन्होंने नामदान नहीं लिया है कुछ मत करो। अगर जिन्होंने मंत्र जाप लिया है 10-15 मिनट मंत्र जाप करो और उसके बाद धुन सुनने के लिए वक्त लगाओ, चाहे बैठो चाहे लेटो। क्या मुश्किल काम है भाई। आराम करने में भी तुम लोगों को मौत सी पड़ जाती है। मुझे तो हंसी आती है तुम लोगों पर। आराम करने को कहता हूं, तुम लोगों से आराम नहीं होता। जैसे फौज से छुट्टी लेकर आए हो, फौजी व्यक्ति देखा तुम लोगों ने, फौज से रिटायर्ड भी होता है तब भी वो बैठता नहीं है, लगा हुआ है कुछ ना कुछ करने, कोई ना कोई चीज करने लगा ही हुआ है। हालांकि रिटायरमेंट उसने ली ताकि वो घर पे बैठे आराम से करे, लगा हुआ है। मेरे भी एक मित्र हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं, रिटायरमेंट ले ली है, पेंशन आती है, बढ़िया चल रहा है उनका काम धाम, फिर भी लगे हुए हैं, मनदीप मैं ये कर लूं, मनदीप मैं वो कर लूं। हालांकि नामदानी सज्जन है। मैं कई दफा कहता हूं कि भाई इतने काम यार तुमने क्यों करने हैं, तुम्हें पेंशन आ रही है, बेटा तुम्हारा एक है और एक ही बेटी है, जल्दी तुमने पेंशन ले ली है, तुम पे ज्यादा कर्ज भी नहीं, कर्ज क्या खाक है, और तुम अपने शौक के लिए ट्रेनिंग देते हो, दौड़ वगैरह लगवाते हो, तुम आर्मी जैसी ट्रेनिंग देते हो, तुम्हारा शौक है, उसके अलावा तुमने इतने काम क्यों पकड़ रखे हैं। कहने लगा नहीं नहीं मनदीप, मैंने दूसरी मंजिल भी खड़ी करनी है और उसके बाद मैंने ये बनाना है। मैं कई दफा उसे मजाक में पूछ लेता हूँ कि भाई बेटा तो तुम्हारा एक है, वो भी छोटा सा है, और उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वे नकारा निकलेगा। तुम्हारा ही बेटा है, तुम जैसा ही होगा कमाऊ तो वो कमाएगा। बेटी भी तुम्हारी इतनी अनपढ़ नहीं रहेगी, बेटी की शादी हो जाएगी, या जब तक शादी नहीं होगी तब तक तो वो कमाएगी, तो तुम्हें उसकी चिंता लेने की क्या आवश्यकता है। फिर भी भरोसा नहीं होता, लगे हुए हैं। अरे रिटायरमेंट मिली है तुम लोगों को आराम करने के लिए, और काहे के लिए मिली है भाई। 2 रोटी फुल्का खाओ, बच्चों की फिक्र बच्चे कर लेंगे, बाकी दुकान पे बैठे हो तो भाई दुकान पे बैठे रहो। फिर भी तुम लोग बात नहीं मानते। अरे दूसरों की बात क्या कहनी, तुम लोग मुझे कहते हो कि तुम दूसरे सत्संगकर्ताओं को और पाठियों को कहते हो, क्यों कहते हो। अरे मैं दूसरों को नहीं कहता, मेरा पूरा खानदान ही सेवादारों का खानदान है। मेरे बड़े फूफा जी, छोटे, मेरी बड़ी बुआ जी, और छोटी बुआ तो जा नहीं सकती, मेरी दादी खुद जत्थेदारनी रही 15 साल। हमारा पीछे से ही खानदान ऐसा रहा है। तो मैं दूसरों को देखकर नहीं कहता, मैं अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही घर वालों को देखकर कहता हूँ। मेरी दादी 15 साल जत्थेदारनी रही। मेरे जो अभी छोटे फुफड़ जी हैं, जिनके अभी मैं घर पे रहता हूँ किराए पे, वो 35 साल हो गए। जब मेरे जो उनके बेटे थे भाई, वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो सेवा में संलग्न है, परंतु फिर भी वो होड़ लगी रहती है। अब मेरे जो बड़े फुफड़ जी हैं वो पाठी हैं, जो गायन करते हैं, रिटायर्ड भी हो गए हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। एक मकान है जलंधर में और 2 मकान है हमारे हिमाचल में, त्यारा में 2 मकान है, फिर भी लगे हुए हैं पैसों पे पैसे कमाने, पैसों पे पैसे। कभी कभी तो मैं उनको भी पूछ लिया करता था, कभी कभी, अब तो मैं उनको कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि क्या फायदा, जब बाबा जी महाराज की बात नहीं मानी तो मुझ जैसों की वो क्या ही मानेंगे। जब शुरू शुरू में मेरे अंदर से आवाज आई कि इनको भी कुछ कहें, क्योंकि उन्होंने मुझे किताब दी थी संत मत प्रकाश की, और मैंने वो 4 दिन पढ़ी, सब कुछ मेरा बदल गया था। उसके बाद मेरी धुन चालू हो गई थी जब बाबा जी महाराज गुजरे, तो मैंने सोचा कि इन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया, क्योंकि वो पाठी हैं। हमारे घर तो किताबें ऐसे ही रहती हैं और उनके घर में भी। तो मैंने कहा कि फुफड़ जी, बड़े फुफड़ जी हैं मेरे,
कि सारी उम्र आपने काम किया, आप चाहते तो 2 नंबर का भी कमा सकते थे, सारी उम्र आपने ईमानदारी से काम किया, फिर भी अब 60 साल की उम्र के बाद क्यों 50,000 आपको पेंशन आती है, हालांकि वो सरकारी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, फिर भी क्यों आपके सभी बेटे काम करते हैं, क्यों इतना आप लालच में पड़े हुए हैं। फिर वो मुझे कहते नहीं नहीं दीपू बेटा, ऐसे नहीं ऐसे, पता नहीं क्या क्या वो अपने वो दे दिया करते हैं मुझे एक्सक्यूजेस कि दीपू बेटा ये करना है वो करना है, कर्जा है ये है वो है। तो मैं कहता हूँ कर्जा वो दे लेंगे, तुम तो भाई ध्यान में बैठो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा यह काम चालू हुआ। तुमने मुझे किताब पढ़ने को दी, तुमने मुझे संत मत प्रकाश पढ़ने को दी, कहा कि हाँ तुम इसको पढ़ सकते हो, तो तुम्हारी वजह से मेरी यात्रा शुरू हुई, तो भाई मेरा फर्ज बनता है। तो वे कहने लगे कि चलो ठीक है दीपू बेटा, तुम्हें धार्मिकता मुबारक हो, आध्यात्मिकता मुबारक हो। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं कहा। तो ये हाल है। तुम लोग सोचते होगे कि पता नहीं ये किनको देखकर कहता है। भाई तुम लोगों को नहीं कहता, अपने ही पूरे खानदान को कहता हूं। पूरा का पूरा खानदान सेवादारों का खानदान है हमारा, और फिर भी इनकी हालत देखो, कुत्तों जैसी हालत है। मैं अपने ही खानदान को बोल रहा हूं, कुत्तों जैसे झगड़ते हैं, खाने को पड़ते हैं, पत्नी के साथ नहीं बनती, पति के साथ नहीं बनती, अपने बच्चों के साथ नहीं बनती। ये है इनका हाल। और दिन इतने छोटे छोटे थे हम जब पैदा भी नहीं हुआ था मैं, तब से ये जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई ध्यान में डूबा करो। जिंदगी भर तुम लोगों ने ध्यान में नहीं डूबा तो मरने के वक्त क्या परमात्मा याद आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर पैसे के बारे में सोचा तो मरने पर भी पैसे के बारे में सोचोगे, फिर क्या होगा? मरने पर भी तुम लोग अगला जन्म फिर लोगे, क्योंकि पैसे की इच्छा आ गई। जहां हादसा तहां वादसा। बेटे में ख्याल है तो उसका बेटा बनोगे या बेटी बनोगे, बेटी में ख्याल है तो उसका बेटा या बेटी बनोगे, और क्या हो जाएगा? और कोई ख्याल होगा तो वो पूरा होगा। आखिरी वक्त जिधर ख्याल होता है उधर ही तुम जाते हो। तो मैं कई दफा कहता हूं, आखिरी वक्त प्रकाश भी दिखाई देता है, शब्द धुन भी सुनाई देती है, तो मेरी हिदायत अगर मानो तो प्रकाश में प्रवेश कर जाना। प्रकाश दिखे, अगर उसमें प्रवेश कर गए तब तो ठीक है, नहीं तो अपने आपे में ठहर जाना, साक्षित्व में ठहर जाना, मौत को घटित होने देना। तो हो सकता है उसी वक्त आपको मुक्ति मिल जाए। ये है मुक्ति की सारी कीमिया। नहीं भजन सिमरन किया पूरी उम्र, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु अगर आखिरी वक्त मेरी ये बात याद आ जाए कि शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना या प्रकाश को देखते देखते प्रकाश में ठहर जाना, परंतु अगर ज्ञान नहीं हुआ होगा तो अगला जन्म जो होगा फिर से इंसानी जन्म होगा, और फिर से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, फिर से कोई गुरु बनेगा और फिर से वो तुम्हें उपदेश करेगा। या अगर अगले जन्म में ये अगर यूट्यूब रहा तो तुम्हें सत्संग मिलेंगे किसी न किसी संत फकीर के, तो भी तुम्हारा फायदा है। नहीं भी मिला बाकी मालिक की मालिक जाने, मुझे क्या लेना देना है। तो ये है सारी कीमिया। तो तुम लोग मानते नहीं। तो भाई जिसके साथ जुड़ोगे, जिसके साथ नाता जोड़ोगे, वैसे ही हो जाओगे। गुरु वह है जो अंधकार को अलग करे। इसीलिए गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता, गुरु का अर्थ अध्यापक भी नहीं होता, व्याख्याता भी नहीं होता, आचार्य भी नहीं होता। तुम लोग सोचते होगे आचार्य फलाने जी, ये व्याख्यान करने वाले ये जी, अध्यापक जी। नहीं भाई नहीं, वे गुरु नहीं है। वे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं या आचार्य हैं। गुरु जैसा कोई और दूसरा शब्द नहीं है, उसका कोई पर्यायवाची नहीं। गुरु शब्द बड़ा अनूठा है। गुरु को केवल वे ही खोज सकते हैं जिनके भीतर प्रकाश की खोज पैदा हो गई और जिनको जीवन मृत्यु से घिरा हुआ दिखाई पड़ा है और जो अमृत की तलाश में निकल पड़े हैं।
और जिन्हें ये दिखाई पड़ा है कि यह सब सपना है, असत्य है, और जिनके भीतर सत्य को जानने की अदम्य अभिलाषा जगी है, जिनके भीतर सत्य को पीने की भी अभिप्सा का जन्म हुआ है, केवल वे ही लोग गुरु को खोज पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम ही शिष्य है। फिर याद दिला दूं, शिष्य का अर्थ विद्यार्थी नहीं होता। विद्यार्थी हो तो शिक्षक मिलेगा, इससे ज्यादा तुम्हारी पात्रता नहीं। अगर शिष्य हो तो गुरु मिल सकेगा। शिष्य का अर्थ है जो अपना सिर चढ़ा देने को राजी है, जो सब दांव पर लगा देने को राजी है। विद्यार्थी ज्ञान की तलाश करता है और शिष्य अनुभव की तलाश करता है। कुछ चीजें हैं जिनका केवल अनुभव ही हो सकता है और वे ही चीजें मूल्यवान हैं। अब बहुत से मूढ़मती हैं जो अपने दिमाग की खुजली मिटाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, अनुभव नहीं लेना चाहते, तो मैं उनको रिप्लाई ही नहीं देता, क्योंकि वो खोजें किसी शिक्षक को। अब भाई मैं तो शिक्षक हूं नहीं और तुम विद्यार्थी हो, तो तुम्हारा मेरा मेल नहीं है, तो मैं उतना ज्ञानी हूं नहीं कि तुम लोगों को पढ़ा सकूं। मैं तो सिर्फ अनुभव करना बता सकता हूं किस तरह से किया जाता है। तो याद रखना, कुछ चीजें हैं जिनका केवल अनुभव ही हो सकता है और वे ही चीजें मूल्यवान हैं। बहुत चीजें हैं जिनका ज्ञान हो सकता है, वे सब बाजारू चीजें हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। भूगोल है, इतिहास है और हजारों शास्त्र हैं, उनका ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रेम, प्रार्थना, परमात्मा, आनंद, जीवन, मृत्यु, इसका तो अनुभव ही हो सकता है। तो इसी बात पे मुझे पलटू जी की एक वाक्य याद आता है, शिष्य शिष्य सभी कहे, शिष्य भयाना कोय, पलटू गुरु की वस्त को सीखे शिष्य तब होए। अब सभी अपने को शिष्य कहते हैं। हम नामदानी हैं, हमें बाबा जी महाराज ने ये रास्ता बता दिया, हम शिष्य हो गए। कोई हिंदू है तो वह समझता है कि शिष्य है हिंदू शास्त्रों का, कोई जैन है तो समझता है वह शिष्य है जैन शास्त्रों का, कोई राधा स्वामी है समझता है वह शिष्य है राधा स्वामी शास्त्रों का। शास्त्रों से कोई शिष्यता नहीं होती, किसी मत से कोई शिष्यता नहीं होती। शिष्य तो जीवंत गुरु के साथ ही होती है। हाँ, महावीर के पास जो थे वे शिष्य थे, हजरत मोहम्मद के पास थे वे शिष्य थे। मुसलमान शिष्य नहीं है, जैन शिष्य नहीं है। जिन्होंने बाबा जी महाराज की बात को माना और मान रहे हैं, केवल वही शिष्य हैं। कोई डेरों में जाने से कोई शिष्य नहीं होता, या नामदान लेने से शिष्य नहीं हो जाता, या सत्संग सुनने से शिष्य नहीं हो जाता। ना भाई ना, सीधी बात कहता हूं, शिष्य तुम हो कैसे सकते हो जब तक गुरु मौजूद ना हो। सोचो जरा मेरी बात, गुरु की मौजूदगी ही हो तो ही शिष्य भीतर शिष्यत्व को संभावना उपलब्ध होती है। गुरु का खिला फूल देखकर ही तुम्हारे भीतर आश्वासन जगेगा, श्रद्धा जगेगी, मैं भी खिल सकता हूं। गुरु का खिला फूल देखकर तुम्हें पहचान आएगी कि मैं अभी कली हूं और फूल होने की मेरी पूरी पूरी संभावना है। पलटू गुरु की वस्त को सीखे सिस्तब होए। जब तुम गुरु के पास बैठकर गुरु के होने का ढंग सीखोगे, गुरु जैसा जीना सीखोगे, तब शिष्य होगे। शिष्य कोई पैदाइश से नहीं होता, शिष्यत्व की तलाश करनी होती है। खोजत गठरी लाल की, नहीं गांठ में दाम, लोक लाज तोड़े नहीं, पलटू चाहे राम। कहते हैं पलटू जी, गठरी लाल की खोजने निकले हैं, हीरे खरीदने हैं, और नहीं गांठ में दाम, पात्रता नहीं है। पात्रता जन्माओ, शिष्यत्व पैदा करो, झुकने की कला सीखो, मिटने की कला सीखो, खाली हो जाओ, अपने द्वार दरवाजे खोल दो। किसी एक को तो निमंत्रण करो अपने भीतर की तुम्हारे अंतस्थल तक प्रवेश कर जाए, बाधा मत दो। अब मेरे से कई पूछ देते हैं कि नामदान तो आपको बाद में मिला, सदगुरु के पास तो आप बाद में गए,
फिर भी आपके अंदर ये पहले से बातें कैसे उमड़ गई? देखो भाई, जैसे ही मुझे होश था थोड़ा थोड़ा, बाबा जी महाराज मेरे पास से गुजरे, मैं झुक गया, मिट ही गया। मिटा सो बात हो गई। उसके बाद नामदान लेता या नहीं लेता क्या फर्क पड़ता? वो तो मैंने इसीलिए ले लिया ताकि जानूं तो कि ये जो कहते हैं क्या उससे बात मेल खाती है कि नहीं खाती है। क्योंकि आखिरी दम तक क्या पता कोई इससे भी ऊंची वस्तु हो। अब भाई कोई दावा तो मैं करता नहीं कि हाँ यही बात सत्य है जो मैंने जाना है। हाँ, दूसरों के अनुभव से मिल जाए तो ठीक, बाकी मौज है भाई। तो भाई अगर मिटने की कला सीखो, खाली हो जाओ, अपने द्वार दरवाजे खोल लो, किसी एक को निमंत्रण कर लो अपने भीतर, तब बात बने। बाधा मत दिया करो। यही शिष्य की कला है कि गुरु जब तुम में प्रवेश करे तो तुम सब द्वार दरवाजे खोल दो, सब पर्दे हटा दो, तुम अपनी समग्र नग्नता में उसे उपलब्ध हो जाओ, ताकि वह तुम्हारे अंतरतम को छू ले और बजा दे तुम्हारे हृदय की बीड़ा को। क्या कहते हैं पलटू? खोजत गठरी लाल की, नहीं गांठ में दाम, लोक लाज तोड़े नहीं, पलटू चाहे राम। और तुम लोग राम चाहने वाले हो, राम चाहने चलते हो, और लोक लाज छोड़ी नहीं जाती। जो राम का दीवाना है उसे लोक लाज छोड़नी ही पड़ेगी। उसे तो समाज से बहुत तरह के कष्ट मिलेंगे, उसे तो परंपरा सताएगी, उसे तो सड़ी गली धारणाओं वाले लोग हर तरह से हैरान करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है, ये कीमत है जो चुकानी पड़ती है। यही तो दाम है जो गांठ में होने चाहिए। आगे पलटू जी कहते हैं, मरने वाला मर गया, रोवे जो मर जाए। और अब तुम उसके पास बैठकर रो रहे हो। वह तो मर गया, तुम भी रो रो कर मरोगे। देखते हो कोई रोज मर रहा है, जल्दी करो। वह भी कल का ठालता रहा और समाप्त हो गया। और वह शुभ घड़ी ना आई जब शिष्यत्व को ग्रहण करता। तुम लोग देखते हो सब मरते हैं, रो रो कर मरोगे भाई तुम लोग। अरे हंस हंस कर मरने की कला सीखो, हंसते हुए मरो। मगर हंसते हुए वही मर सकता है जो हंसते हुए जिए। और हंसते हुए कौन जी सकता है? जिसका राम से थोड़ा नाता हो जाए। और राम से नाता किसका हो सकता है? उसका ही जो किसी सदगुरु के माध्यम से राम के पास प्रेम की पातियां भेजने लगे। सदगुरु तो डाकिया है, पुराना टाइप का सदगुरु है। समझो, तुम्हारा पत्र वहां पहुंचा देता है, वहां का पत्र तुम्हें पहुंचा देता है। मरने वाला मर गया, रोवे जो मर जाए। और कुछ नासमझ समझा रहे हैं, कह रहे हैं मत रो, ऐसे तो संसार में होता ही है। ये तो संसार की गति है। कोई मर गया, गवा गया जीवन, कोई रो रहा है, वह भी गवा रहा है समय। और कोई समझा रहा है, वह भी गवा रहा है समय। मैं देखता हूं जब कोई मरता है, शमशान घाट में हम जाते हैं, फूंकने के लिए व्यक्ति को दबाने के लिए भी जाते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो और धर्मों के हैं, संप्रदायों के हैं, वहां पे दबाने जाते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान विचार की बातें सब समय गवा रहे हैं। पलटू को पछताए, पलटू जी कहते हैं शायद ही कोई इनमें एकाध है जो पछताए, और जो पछताए वह पहुंच जाए। एक पीले पत्ते के वृक्ष से गिरते देखकर लाओ त्सु को सम्बोधि उपलब्ध हुई थी। पीले पत्ते को वृक्ष से गिरते देखकर लाओ त्सु को समझ में आ गया, यहां सब मिट जाएगा। मिटने वाली इस दुनिया में क्या वसना, तो शाश्वत को खोजूं, सनातन को खोजूं। बुद्ध को एक बीमार, एक बूढ़े, एक मुर्दा और एक सन्यासी को देखकर क्रांति घटित हो गई थी। जहां बीमारी है, जहां बुढ़ापा है, जहां मौत है, वहां क्या है श्रम करने जैसा? सब छिन जाएगा। और सन्यासी को देखकर बुद्ध को लगा यहां कुछ लोग हैं जो मृत्यु के पार भी खोज कर रहे हैं। तो शिष्य और गुरु में बहुत फासला नहीं है। चिंगारी और जंगल में लग गई आग, मात्रा का।
शिष्य अगर सच्चा है तो शीघ्र ही गुरुता को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा शिष्यत्व ही झूठा है तो तुम कभी गुरु ना हो पाओगे। बहुत से बहुत पंडित पुजारी थोथे तोता रटंत हो जाओगे, मुर्दा बातें तुम दोहराते रहोगे। देखते नहीं कुछ लोग मुझ पे बोलते हैं, तंज कसते हैं कि हम सेवा नहीं करें तो और क्या करें जी। अरे जो मर्जी करो, मुझे क्या, तुमने करनी है, तुमने ली है सेवा। ना उन्होंने तुम्हारे जीवन में कोई रोशनी दी, ना किसी और के जीवन में उनसे कोई रोशनी हो सकती है। थोथा पांडित्य और कुछ नहीं। खोजो गुरु, जीवित गुरु खोजो। पलटू कह रहे हैं, अगर मिल गया तो कद्र करना सीखो। जीते जी उसके जीते जी तुम भीतर उतर जाओ। कोई प्रश्न हो तो चिट्ठी लिख डालो। चिट्ठी लिखो कि बाबा जी महाराज ये हमें परेशानी है, इसका उत्तर दीजिए, देंगे। और काहे के लिए गुरु होता है भाई? क्या खाली हाथ जोड़ने के लिए? क्या खाली दर्शन करने के लिए? अरे तुम लोगों के सीधे सीधे कोई प्रश्न होते नहीं, इसीलिए मैं अक्सर सवाल जवाब के प्रोग्राम में मैं जाता नहीं। ब्यास में जाता हूँ, डेरा ब्यास में। सवाल जवाब के प्रोग्राम सुनने मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ढंग का सवाल ही नहीं पूछता। कोई ढंग का सवाल पूछे तब तो गुरु जवाब देना, कोई नहीं पूछता। नजर नजर में तमाशे दिखा दिए ऐसे, मुझे भी एक तमाशा बना गया कोई। दिखा के शेख निगाही का जलवे बेताब, मेरी नजर को तड़पना सिखा गया कोई। नमूदे हुस्न को खिलवत में था करार कहाँ, तयानुआत की दुनिया में आ गया कोई। दिया वो दर्द की थी जिसमें एक लज्जते खास, सितम में शाने करम भी दिखा गया कोई। यह मोजीजा है कि जिंदा है अब मेरे अरमां, मरे हुओं को भी जीना सिखा गया कोई। नकाब रुख से उठा दी मगर कमाल यह है, मेरी नजर का भी पर्दा उठा गया कोई। यह है गुरु की ताकत। शिष्य बनना सीखो, शिष्य हो जाओगे, गुरु तो मिल ही जाएगा। चाहे सच्चा कि झूठा पहुंच जाओगे, अपनी ही श्रद्धा के कारण पहुंच जाओगे। अगर गुरु सच्चा मिल गया तब तो बात ही क्या। बस वो कहते हैं ना, कोई रंग सावा कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला, किसे किसे नू चढ़दा, किसे किसे नू चढ़दा। ਉਹ रंग मुर्शिद दा उसे ते ਉਹ चढ़दा, जिदा मुर्शिद रंगिया रंग होवे। रंग मुर्शिद दा उसे ते चढ़दा, जिदा मुर्शिद रंगिया रंग होवे। तो भाई भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें, और सांस क्रिया भी अवश्य किया करें। यह बेहद ही जरूरी प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए। बाकी करना हो करें, नहीं करना हो मत करें। मेरा काम है बोलना, बाकी आपकी अपनी मौज है। यही दुआ करता हूं कि आप सभी अपने भीतर पहुंच जाएं, आनंदित हो जाएं और आप सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़रा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप
करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे
तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहां पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।